नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के प्रति जागा दुनिया का विश्वास। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने निज निवास में की प्रेस वार्ता। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को 11 बजे मन की बात करने वाले हैं, जिनके मन की बात का 100वां संस्करण प्रसारित होने जा रहा है, जिसको लेकर सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सांसद जनार्दन मिश्रा ने मीडिया को बताया कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में पहली बार ऐसा नेतृत्व आया है जिस पर पूरे देश को गर्व है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विश्वास ज्यादा है। ये केवल एक नारा मात्र नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने अपने काम से इस नारे को साकार करने का काम किया है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने बताया कि उन्होंने देश की युवा पीढ़ी की क्षमता को पहचानकर उसी के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, जो अब साकार हो रहा है। कोरोना के प्रबंध में सहायता करने का कार्य किया है कि किन परिस्थितियों में मन की बात नहीं देश के आम जनों का मनोबल बढ़ाने में सहयोग रहा है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने आम लोगों से अपील की है कि वह एपिसोड को आमजन उत्सव के रूप में मना कर सुने तथा जन सेवा में माध्यम से देश के निर्माण में लगे व्यक्तियों समूह की पहल से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। आइए जानते हैं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने क्या कहा। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। सभी पत्रकार बंधुवर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात लगातार कर रहे हैं और इनका ये कार्यक्रम महीने की आखिरी तारीख को, आखिरी रविवार को होता है। इस वर्ष इस महीने का भी रविवार 30 अप्रैल को हो रहा है और ये 100वां संस्करण है उनका। और ये आज तक का रिकॉर्ड है किसी भी राजनेता का लगातार इस तरह से जनसंवाद इतने वर्षों तक लगातार होना अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी देश के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किसी भी शासनाध्यक्ष का इतना बड़ा संबोधन लगातार नहीं हुआ। और इस कार्यक्रम में केवल ये संबोधन से ही नहीं, इसको पूरे देश में लगभग 100 करोड़ लोग इसको जानते हैं। इस संस्करण के बारे में इनको अच्छी तरह से मालूम है। 100 करोड़ लोगों ने लगभग सुना है। और इस मन की बात के में वो कोई राजनीति की बात नहीं करते, समाज से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं और समाज के लिए जो कोई व्यक्ति, समूह या संस्था एक अनोखा प्रयास करते हैं, उनका उल्लेख वो हमेशा अपने मन की बात के कार्यक्रम में करते हैं। और इसकी वजह से उनके इस प्रेरणादायी उद्बोधन से खिलौना उद्योग में बार बार उन्होंने खिलौना उद्योग का कई संस्करणों में उल्लेख किया और इस वजह से 95% खिलौना उद्योग अब घरेलू उत्पादन में परिवर्तित हो गया है। इसी तरह से पर्यटन के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया, जहां जिस तरह की संभावनाएं दिखी, उसका भी उल्लेख उन्होंने किया। इस वजह से पर्यटन के क्षेत्र में भी मन की बात के कार्यक्रम की वजह से बढ़ावा मिला। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी को जहरीला सांप कहा है तो खैर उनकी भाषा में ही है, तो मौत को सौदागर से लेकर के किन किन शब्दों का उपयोग किया है और अदालतों ने किस तरह से उनको नसीहत भी दी है, चाहे वो पूर्व अध्यक्ष हों, वर्तमान अध्यक्ष भी इस तरह की अगर भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भाषा का संयम बरता जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब शब्दकोशों में जितने भी घृणित शब्द हैं वो सब समाप्त हो चुके हैं, चाहे वो अंग्रेजी के शब्दकोश हो चाहे हिंदी के शब्दकोश हो।
सारे शब्दकोश जो घृणित और निंदनीय शब्द हैं वो सारे के सारे अब कांग्रेस के लोगों द्वारा उपयोग किए जा चुके हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। अब शब्दकोश में नए शब्दों का सृजन करें, ढूंढें, किसी दूसरी भाषा में और कोई भी गाली गलौज हो तो उसका भी उपयोग वो करें, उसके लिए उनको छूट है। हाँ, कभी कभी कोर्ट में ज़रूर अगर संज्ञान ले लिया जाता है तो फिर सज़ा भी होती है, उसको एक राजनीतिक परिदृश्य में एक राजनीतिक स्टंट के रूप में उसका भी सदुपयोग करने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। मैं तो केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि वो बहुत सीनियर नेता हैं और अंग्रेजी के, हिंदी के, कन्नड़ भाषा में बहुत ही ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का उपयोग करके आलोचना की जा सकती है। और हमारे स्वर्गीय नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे आज के नेता मोदी जी हों, या कि हमारी और भी दूसरे नेता लोग रहे हैं, आलोचना करते रहे हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा को कभी लांघा नहीं है हम लोगों ने। और हमारा छोटे से छोटा भी कार्यकर्ता कभी भी अपमानजनक भाषा का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो उनसे भी यही आशा है कि एक विपक्ष के नेता के रूप में, विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में शालीन भाषा का उपयोग करेंगे तो बेहतर होगा और नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी।